स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए, क्योंकि ये आपके नंबर बढ़ा सकता है बोर्ड एग्जाम में, और ये पूछा जाएगा 3 नंबर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चंस। तो एक एक चीज को समझ के चलना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर कि दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कि जो दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है, दिया है। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, जो 58 ग्राम पर मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बच्चों प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें विलयन का क्वथनांक कौन सा है और विलायक का कौन सा है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। इसमें देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कंटेनर है। मान लेते हैं कि हमारे पास चलिए देखते हैं इसमें। मान लो एक कंटेनर हमारे पास ये है और दूसरा कंटेनर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। ये 2 कंटेनर है, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है हम क्या भर लेते हैं इसमें कि ये हमारे पास जो है वो शुद्ध द्रव है, ठीक है। ये क्या भर लेते हैं यहाँ पर हम, शुद्ध द्रव है। ये क्या भरते हैं हम, मान लो ये हमारे पास क्या है, शुद्ध द्रव है, ठीक है। ये जो दे रखा है शुद्ध द्रव। अब ये शुद्ध द्रव है तो इसका जो क्वथनांक दे रखा है, एक द्रव का क्वथनांक कितना है, तो इसका जो क्वथनांक दे रखा है, यानी कि यहां पर ये दे रखा है आपको टीवी नोट, ठीक है। शुद्ध को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं हम, टीवी नोट। अब इन्होंने कहा कि ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है स्टूडेंट आपको 353.23 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो विलेय को, मतलब इसमें जो ये विलायक का द्रव्यमान है, अगर हम यहां पे बात करें तो ये इसमें कितने ग्राम है, ये दे रखा हमें 90 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो 90 ग्राम है ये हो जाएगा विलायक। अब इसमें जो घोला गया है वो घोला गया है 1.8 ग्राम, यानी कि यहां पर अगर मैंने लिखा, यहां पे सॉरी, अगर हम इसमें क्या मिलाते हैं, कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं। कोई भी एक आवासशील विलेय हो सकता है। वह आवासशील विलेय वो होता है जो भाप नहीं बनाता, यानी कि वाष्प नहीं बनाता है। तो जो इस सिचुएशन में, अगर मैं बात करूं आपसे, इस सिचुएशन में ये इसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आवासशील विलेय। अब यहां से इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक विलयन बनाया, ठीक है। ये एक विलयन बना लिया यहां पर। ये हमारे पास एक क्या यहां पर विलयन है। अब इस विलयन के अंदर जो है वो क्या क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर 2 चीजें दे रखी है। यहां पर एक तो विलेय दे रखा है, ठीक है, एक तो विलेय दे रखा है, और प्लस साथ में इसके अंदर क्या दे रखा है, विलायक। और यहां पर इन दोनों से जो मिलकर बनकर आया है वो बनकर आया हमारे पास विलयन, ठीक है। क्या बनकर आया, ये विलयन बनकर आया। अब यहां से एक चीज समझनी है बच्चों कि यहां पर जो इसका टेम्परेचर हुआ, विलयन का जो क्वथनांक हो गया, जैसे आवासशील विलेय मिलाया तो वो कितना हो गया, 344। इसका मतलब यहां पर जो आ जाएगा टीवी बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 354.11 केल्विन, ठीक है। ये विलयन का क्वथनांक आ गया। अब एक चीज यहां पे ये बताना है कि ये सोचना है कि इसमें ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों। तो बढ़ा इसलिए
क्योंकि जो यहाँ पे शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक क्या होता है, ज्यादा वाष्प बनाता है। तो जब ज्यादा वाष्प बनाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ज्यादा वाष्प बना देगा। कम टेम्परेचर पे क्या बनाएगा बच्चों, ज्यादा वाष्प बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे क्या होगा कि यहाँ पे आवासशील विलय मिल जाएगा, तो आवासशील विलय के जो मोलिक्यूल्स होंगे बच्चों यहाँ पर, तो उसके मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, उसके पृष्ठ पर आ जाएंगे, ये उसके पृष्ठ पर आ जाएंगे, यानी कि बीच में भी कहीं पे भी आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, वो सरफेस एरिया जो होगा उसे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। मतलब जो नीचे से वाटर जो द्रव होगा इस विलयन के अंदर, जो विलायक होगा, वो विलायक को जब हम बॉईल करेंगे तो वो वाष्प बनाएगा। तो वाष्प क्या बनेगी, उस जगह पर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसके सरफेस एरिया पर रुके रहेंगे, तो उसके प्रेशर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब उसका जो वाष्प बन रही होगी उसे रोक लेंगे। जब रोकेंगे तो यहां से जो वाष्प बनेगी वो पहले के कंपेयर में बहुत ना के बराबर बनेगी, ठीक है, बहुत कम बनेगी। इसके कंपेयर में क्या बनेगी, कम बनेगी। तो जब वाष्प दाब यहाँ पे वाष्प कम बनेगी, तो पहले के कंपेयर में जो वाष्प है उसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विलयन को पहले से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों की वाष्प को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विलयन को पहले के कंपेयर में ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ेगा, तब हमारा ये टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि यहां पर क्वोथेनांक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वोथेनांक उन्नयन स्थिरांक होता है हमारे बच्चों Kb, ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना। तो चलिए इसको अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने जो आपको समझाना था ये कॉन्सेप्ट था छोटा, तो मैं इसको एक साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट करके, या ऐसा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। तो आपको दे रखा है टीवी, यहां पर दे रखा है आपको टीवी नोट, ठीक है। टीवी नोट जो दे रखा है वो दे रखा है 353.23 केल्विन, ठीक है। और टीवी जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 354.11 केल्विन, ठीक है। दो चीजें दे रखी है। तीसरी चीज क्या दे रखी है, यहां पर मोलर द्रव्यमान जो दे रखा है वो वाष्पशील किसका, विलय का दे रखा है। बच्चों विलय के जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे मैं यहां पर बी से डोनेट कर देता हूं, ठीक है। बी का मतलब हो गया, ये विलय से ले लिया हमने, तो विलय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 58 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और विलय का जो द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है, विलय का द्रव्यमान को WB ले लेते हैं, और वो दे रखा है 1.8 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है यहां पर, विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है, इसका मतलब WA जो दे रखा है वो दे रखा हमारा कितना, 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम। पूछा क्या है यहां पर, KB पूछा है, और इस KB को क्या बोलते हैं हम, इसे KB को बोलते हैं हम क्वोथेनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वोथेनांक उन्नयन स्थिरांक। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, यहां पर आ जाएगा MB इंटू WA, ठीक है। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, टेम्परेचर मतलब जो यहाँ पर क्वोथेनांक का जो होता है, क्वोथेनांक का उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा TB, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर KB निकालना। तो मैं यहाँ पर अगर KB का फॉर्मूला बनाऊं तो KB बराबर यहां पर आ जाएगा डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA, और अपॉन में आ जाएगा WB इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो सिर्फ हमें वैल्यू लगानी है और वैल्यू लगा के हमें सॉल्व कर देना। तो सबसे पहले एक चीज और निकाल लेते हैं, मैं यहां पे निकाल देता हूं डेल्टा TB। डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है जो TB माइनस TB नोट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 354.11 माइनस 353.23, ठीक है, ये हो गया हमारा, केल्विन में है, दोनों केल्विन में है। तो यहां से आप माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 0 तो इधर जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेंगे हमारे 8 पॉइंट, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो 0.88 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.88 डेल्टा TB। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर डेल्टा TB, ठीक है। तो
तो ये डेल्टा टी भी निकल कर आया। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले में और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये निकालेंगे डेल्टा टी के भी बराबर, डेल्टा टी भी आया हमारा 0.88 इंटू एम भी दे रखा है 58 इंटू डब्ल्यू दे रखा हमारे पास 90 डिवाइड में आ जाएगा डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 1.8 इंटू 1000। ठीक है, चलिए यहां पे कर लेते हैं सॉल्व। ये पॉइंट हटाएंगे, चलिए पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे, जीरो बना देंगे। ठीक है, अब यहां से 18 5 जा 90, 85 जा 90 और ये जीरो ऐसे है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 5 आ जाएगा, 5 से इसको कर दो, 5 2 जा 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये 88 0 पॉइंट और 58 बचा है और यहां पर 20 बचा है। इसको अगर हम और डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो 2.9 आ जाएगा, तो 2.9 आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, के बी बराबर 0.88 इंटू 2.9, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा यहां पर आ चुका है। तो फाइनली अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके इसका आंसर आना चाहिए 2.52 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 2.52 समथिंग आना चाहिए और ये किलोग्राम में निकालना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 3 मान लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी तो कितनी हो जाएगी, चलिए मैं यहां पे कर लेता हूं 0.88 2.9 9 8 72 9 8 72 और 7 79। ठीक है, इंटू 16 1 17 2 5 और यहां पर आ जाएगा 1 5 और यहां पर आ जाएगा 2, पॉइंट है 3 के बाद 3 के बाद। तो ये आ जाएगा बच्चों आपको यहां पर के बी बराबर 2.55 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और यह है आपका इसका आंसर। फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बस आपको क्या समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है और कॉन्सेप्ट पकड़ के आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से हम आपको नए नए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो एक से छोटे से शेयर के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करूंगा। बेंजीन सी खुशबू तेरी, अल्कोहल सी आंखें हैं, टेस्ट ट्यूब सा हुस्न तेरा, फ्रक्टोस सी बातें हैं। तो बच्चों आपको भी सभी से फ्रक्टोस की तरह प्यार से बातें करना है, प्यार से सीखना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत ही एक दूसरे को जोड़ के रखती है। नफरत नहीं फैलानी है, प्यार मोहब्बत से रहना है, सीखना है, सिखाना है। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।